ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसापूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विष्टत्वानां वन्दे तद्गुणगणैः। लक्ष्मणी माता की जय। पिछली बार जो अपन ने ध्यान रिकॉर्ड किया था वो किया क्या आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा जी, कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव तो मिक्स्ड ही है, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस में चलता रहता है उससे बहुत सब कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए अभी ये जो है बस ये ऐसा है कि अगर किसी चीज में आप उलझे हो एकदम से कुछ डिटैच करना हो तो वो हेल्पफुल है। बट प्रैक्टिकली जो चल रहा है, आप मतलब कर्म जिधर है उधर वो हैंडल करना, मतलब ये हम लोग अभी कह रहे हैं कि कर्म हमारे नहीं, बट बिना कर्म के तो आप वहां पहुंचोगे भी नहीं। तो थोड़ा सा मतलब आई एम वेरी राइट। आउट ऑफ या। हाँ, वो बात सही है, बिना कर्म के वहां पहुंचेंगे नहीं, बट जहां पर पहुंचना है वहां पर कोई कर्म नहीं। तो जैसे हमारे घर में हमारे पैर में कांटा घुस गया, तो कांटे को निकालने के लिए अपन दूसरी सुई का प्रयोग करते हैं और दूसरी सुई का प्रयोग करके कांटा निकाल लेते हैं। बट हमारा पर्पस क्या होता है? कांटे से मुक्त होना। और जो सुई है उसको भी हम रखना नहीं चाहते, जस्ट उसे निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी जो कर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं वो मात्र अपने पुराने कर्मों को निकालने के लिए कर रहे हाँ जी। हैं, है ना? वो हम इसलिए प्रयोग नहीं कर रहे सुई का कि हमें सुई को अपना बना लेना है। सुई का अपन प्रयोग कर रहे हैं निकालने के लिए। उसी प्रकार से जो भी हम कर्म करते हैं और जो भी कर्म हम करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो इसलिए करते हैं कि हमारे जो पुराने सारे कर्म हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। वो निकल जाते हैं तो हम पूरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, है ना? जैसे कपड़ा होता है गंदा, कपड़े में मैल है, उसे निकालना है तो डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो डिटर्जेंट का अलग से प्रयोग किया जो कि विजातीय द्रव्य है कपड़े के लिए। और हमें डिटर्जेंट कपड़े में कोई हमेशा के लिए चाहिए नहीं, वो उसे बस डालते हैं ताकि वो धुल जाए, और धुल के साफ हो जाता है तो पूरा विशुद्ध शुद्ध हो जाता है कपड़ा। ऐसी हमें कर्मों से शुद्ध होना है, तो उसके लिए अपने दूसरे कर्म करने पड़ते हैं उन कर्मों से निकलने के लिए। ठीक है ना? तो कर्म तो करने हैं मगर निकलने के लिए करने हैं। ये हुआ, स्पष्ट हुआ ये? यस। हाँ जी। ओके, तो कल लास्ट टाइम हमने ये कहा था इस पे चिंतन करने को। इस पे आप लोगों ने चिंतन किया कि मिथ्यात्व, ये समाई तंत्र की ही एक श्लोक का मीनिंग है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण अज्ञानी जीव अनादि काल से हीन पर्याय में सोए हुए दुख भोग रहे हैं। यदि जाग भी रहे हैं तो पत्नी पुत्र आदि को अपना मान रहे हैं। ठीक है, यह मैं हूं ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोगों ने चिंतन किया? श्री जी, इसमें तो ऐसा कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि हम कह रहे हैं कि सोए हुए हैं, तो हम जो कह रहे हैं सोए हुए हैं, तो डू वी लिटरली मीन सोए हुए हैं, जैसे कि बहुत से प्राणी डोमेंट हो जाते हैं वो वाला, या फिर हम किसी ना किसी चीज में उलझे हुए हैं तो सॉर्ट ऑफ हम सोए हुए ही हैं। बट अगर वो मीनिंग निकालते हैं तो फिर नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि जो जागे हुए हैं वो भी पुत्र पत्नी में उलझे हुए हैं, तो फिर सोए वाले मतलब क्या लिटरली सोए हुए वाला मीनिंग था उनका? नहीं नहीं नहीं, सोए हुए का मतलब ये कि पर्यायों में लीन है, पर्यायों लीन में है। तो लिप्त बट है। बाद में जब कह रहे हैं तब भी तो वो लीन ही है, अगर पुत्र पत्नी पुत्र या जो भी हाँ परिवारजन या तब हाँ दोनों हाँ वक्त ही लीन है फिर तो। हाँ, दोनों में ही लीन है। थोड़ा कोई जाग रहे हैं तो थोड़ा बहुत जाग रहे हैं, थोड़ा बहुत जाग गए तो भी वो जो है पर्यायों में लीन नहीं है, तब भी वो थोड़ा बहुत जागे हैं, फिर भी वो पत्नी पुत्र आदि में लीन हुए हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो दोनों में ही लीन है वो। थोड़ा बहुत जाग गए बट पूरी तरीके से नहीं जागे, ऐसा कह रहे हैं, ओके। हाँ। है ना? अच्छा, अब ये देखो कि अच्छा अब मुझे बताओ, आ, हम कह रहे हैं मैं और मेरा, यही मैं हूं यही मेरा, इस मैं और मेरे से मैंने अनादि काल से किस किस में मैं और मेरा किया है? हम एग्जाम्पल लें,
रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी, वो भाई वो भाई जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो वो भाई जो उनके साथ में निकल पड़ा, और बाकी भाई नहीं निकले, भरत शत्रुघ्न नहीं निकले, लक्ष्मण निकले। और निकलने के बाद जब उनकी भाभी का अपहरण हो गया तो खुद युद्ध करके रावण को मारा। उसके बाद में वापस अपने मूल निवास में आकर के राज्य किया, और राज्य करने के बाद में इतना प्रेम रामचंद्र जी को दिया कि रामचंद्र जी के मरण की सूचना थोड़ी सी मिली तो उन्हें हृदय घात हो गया, हृदय की धड़कन बंद हो गई और मर पड़े। और ऐसा भाई जो आपसे इतना प्यार करता है, उस भाई को छोड़ करके आप जंगल में चले गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा भाई कहाँ गया है, कि मैं क्या करूं, क्या मैं भी मर के साथ में उसका साथ निभाने के लिए नरक चला जाऊं, या मैं देव वगैरह बन जाऊं और उसके बाद में उससे थोड़ी सी बातें बातें करके आ जाऊं। मगर आपने पूर्ण विरक्त होकर के एकदम पत्थर बन गए। संसार से कोई मतलब नहीं रहा। जिस भाई को आप मेरा भाई कहते थे, जिस भाई पे आप मरते थे, जिसकी लाश को लिए आप 6 महीने घूमते रहे, उस मेरे भाई को आपने अब छोड़ दिया। तो देखो, पहले जब वो संसार में थे तो मेरा मेरा चल रहा था, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई। और अब जब मोक्ष पथ पे आए तो वो सब का सब कल्पना दिखाई देने लग गई। अब ना कोई इष्ट दिखाई दे रहा है, ना कोई अनिष्ट दिखाई दे रहा है। अब वो सब अज्ञान दिखाई दे रहा है और अपनी आत्मा में ही ज्ञान दिखाई दे रहा है। तो मैं और मेरा छोड़ दिया तो मुक्ति का रास्ता मिल गया, और मैं और मेरा बनाए रखा तो संसार चलता रहा। और किस किस से मैं और मेरा किया? हर भव में अगर पक्षी बन गया तो मेरे चूजे से मेरा, मेरा घोंसला मेरा। सांप बन गया तो ये बिल मेरा, ये शरीर मेरा, मैं जहरीला। शेर बन गया तो ये गुफा मेरी, है ना। ऐसे अलग अलग पर्याय में पेड़ बन गया तो ये जगह मेरी, ये पत्ते मेरे। इंसान बन गया तो ये घर मेरा, ये धन संपत्ति मेरी, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये परिवारजन मेरे। और वो हर बार बदलते रहे, हर बार बदलते रहे। मगर उसके बाद भी जो मेरेपन का नशा है वो नहीं खत्म हुआ। तो कह रहे हैं जो हीन पर्यायों में सोए हुए दुख भोग रहे हैं, तो जो मेरेपन का नशा है उस नशे में बैठे हुए दुखों को भोग रहे हैं। अब आप बताइए कि जब मैंने इस चीज को अपना मान लिया, ये मैं मनुष्य हूं, ये मैं शेर हूं, ये मैं कुत्ता हूं, तो उससे दुख क्यों होता है? बताइए अनीता जी। क्योंकि नहीं उसको उसी पर्याय को उसने अपना माना क्योंकि नहीं नहीं आपने और एक बार बोल देना। पूछ हाँ, तो उसमें प्रश्न क्वेश्चन हाँ, क्या था? दुख दुख क्यों होता है जब मैंने अपने शरीर को अपना मान लिया, इस पर्याय को अपना मान लिया, तो कहना दुख भोग रहे हैं, तो मुझे उससे दुख क्यों होता है? मैं अनादि काल से इसको मान करके दुखी क्यों हूं? दुखी, हाँ, दुखी तो होना नहीं चाहिए। बट दुखी तो हो रहा क्योंकि हूं। एक बात समझ में आ गया कि आत्मा एंड शरीर अलग है, तो कोई मेरा नहीं है। मैं किसी मीन्स नहीं, यहाँ तो पर तो मेरा है, यहाँ पर तो मैं मेरा माने हुए हूँ। मैं माने हुए हूँ कि मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ मेरा है। तो फिर उसमें मैं सोया हुआ हूँ तो दुख क्यों भोग रहा हूँ? क्योंकि अपना माना इसलिए। अपना माना तो दुख कैसे हो गया? उन चीजों को दुख होता है तो वो अपना दुख मान लेते हैं।
जैसे आज शरीर को कुछ हो गया हाँ तो शरीर में वेदना हो रही है, तो हाँ हमें ही वेदना हो रही है, तो बिल्कुल, जिस चीजों में अपना मान लिया उसमें दुख या हो गया। परिवारजनों को कुछ दुख हुआ तो हाँ वो दुख अपना दुख मान लेते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो ये दुख जो है, जहाँ हमने शरीर को अपना माना, जहाँ हमने बाहर की चीजों को अपना माना, उसमें ही दुख शुरू हो गया। क्यों? पहली बात तो उसमें कोई परेशानी हुई तो हमें दुख हो गया। फिर कोई चीज जिसे हमने अपना माना है वो बिछड़ गया तो दुख हो गया, और नहीं बिछड़ा तो इसे मैं और अच्छा कर लूं, और संग्रहित कर लूं, और इसे पुष्ट कर लूं। उसके विकल्प संकल्प विकल्प शुरू हो गए। उसके लिए इन सब चीजों काम करने के लिए मैं और कितने प्रपंच करता हूँ, धन कमाता हूँ, पता नहीं क्या करता हूँ, घर बनाता हूँ, और ये सब करने में मुझे हिंसा भी करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, कई तरह के पाप करने पड़ते हैं, कई प्रकार की कषाय करनी पड़ती है, लोभ करना पड़ता है उन चीजों को पुष्ट रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और जब मेरे जैसा नहीं हो पाता जैसा मैं चाहता हूँ, तो मुझे गुस्सा भी आता है, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है, और सामने वाले नहीं कर पाते तो मेरे को मान भी आता है, और सामने वाले कर जाते हैं और मैं नहीं कर पाता तो मेरे को अपमान भी महसूस होता है। और जो मैं करना चाहूँ उसमें कोई विघ्न आने की संभावना हो तो भय भी होता है, और जैसा मैं करना चाहूँ वैसा नहीं हो पाया, शोक भी होता है। ऐसे अनेक प्रकार की कषाय, अनेक प्रकार के पाप इसकी वजह से होते हैं, और उससे कितने कर्मों का बंध बनता है, और वो कर्मों का उदय आता है तो खूब दुख का अनुभव करता है। तो वैसा करते हुए भी दुख का अनुभव करता है, क्योंकि अनिष्ट वियोग की बुद्धि, आर ध्यान उसके चलते रहते हैं, और साथ में जब वो कर्म बांधता है उसके जो उदय आते हैं उसमें भी खूब दुख का अनुभव करता है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि जो मेरा है पति पुत्र और ये मेरा, इसमें भी दुख का अनुभव करता है, इसलिए दुख का अनुभव करता है। तो अनादि काल से जीव इसलिए दुख का अनुभव कर रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है, क्योंकि जो मैं और जो मेरा नहीं है उसको मैं और मेरा मान करके पाप किए जा रहा है। और रामचंद्र जी ने उस पाप को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब मुनि अवस्था में बन करके भी सीता आई नाच करके रिझाने के लिए, तो भी उन्हें कोई राग नहीं हुआ, क्योंकि मैं और मेरापन छोड़ दिया। उन्हें समझ में आ गया कि ये मैं और मेरापन क्या है, मात्र कल्पना है, ये हमारी मात्र कल्पना है। वास्तविकता में ना कोई मैं हूँ, ना कोई मेरा है, मेरी आत्मा ही मैं हूँ, और एक बस वो ही मेरी है वास्तविकता में, और कोई मेरे साथ शाश्वत संबंध नहीं रखता। ठीक है, कोई प्रश्न इस पर? तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये है अपना अंतरात्मा व्यक्ति को चाहिए, पश्येन निरंतरम देहमात्मानो नात्म चेतसा अपरात्म धिया धियान्ये शामात्म तत्वे व्यवस्थित। अंतरात्मा व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपनी देह को सदैव इस रूप में देखे कि यह मेरी आत्मा नहीं है, और दूसरे प्राणियों को की देह को भी अनाथ बुद्धि से इसी रूप में देखे कि उनकी भी देह उसकी आत्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? जो अंतरात्मा व्यक्ति है वो क्या करे? अंतरात्मा व्यक्ति यह देखे कि ये जो शरीर है मेरा, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने देह को सदैव इस रूप में देखे कि यह मेरी आत्मा नहीं है। मतलब शरीर जो है ये मेरी चीज नहीं है, शरीर मेरी आत्मा नहीं है। और दूसरे प्राणियों की देह को भी अनात्म बुद्धि से इसी रूप में देखें कि यह भी देह उनकी आत्मा नहीं है। जब दूसरे जीवों को देखता है तो भी ये देखे कि इनका जो शरीर है ये वो नहीं है, इनकी आत्मा इससे अलग है,
उसका स्वभाव कैसा है, उसका विभाव कैसा है। इसका अब क्या मतलब सभी आत्मा समान है। हाँ, सभी आत्मा समान है। अब जब मैं आपको देखूं तो आपको देखूं कि ये आत्मा है, ये स्त्री नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, तो आत्मा देखूं। किसी व्यक्ति को देखूं तो आत्मा के रूप में देखूं कि ये सब कैसे हैं, आत्मा है। जानवर देखूं तो आत्मा देखूं, पेड़ देखूं तो आत्मा देखूं। देखो कितने झगड़े हो रहे हैं। इजराइल और ये पैलेस्टीन में जो झगड़े हो रहे हैं, वो क्या झगड़े हो रहे हैं कि हम ज्यूज हैं और तुम जो है मुसलमान हो। या क्रिश्चियंस और ज्यूज में झगड़े हुए होलोकास्ट वगैरह कि हम क्रिश्चियंस हैं और तुम जो है ज्यूज हो और हम तुम्हें मारेंगे। हिंदू मुसलमान में झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह। भाइयों में झगड़े होते हैं, मैं भाई हूँ, मैं इनका बेटा हूँ और ये सोतेला है, तो झगड़े होते हैं। तो सारे झगड़े लोगों को ऊंचा नीचा देखने से, अलग अलग रंगों का देखने से होते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये सबको इस रूप में देखें कि ये देह से अलग आत्मा, जैसी मैं आत्मा वैसा ही ये भी आत्मा। जैसे दो मुसलमान लोग मिलते हैं विदेश में तो कहेंगे अरे ये मेरा भाई, भाईचारा, कि मैं भी मुसलमान ये भी मुसलमान। ऐसे अपन जैनी लोग भी मिलते हैं बाहर विदेश में तो क्या बोलते हैं, हम भी जैन ये भी जैन। ठीक है, तो ऐसे ही अब सब जीवों की जाति क्या हो गई, चेतन, सब के सब चेतन। इससे उन्हें शरीर के भिन्न देखें। और ये अभ्यास करने वाली चीजें हैं सारी समाधि तंत्र के अंदर। ये अपन ने सुन लिया, मात्र इससे काम नहीं होगा। इसके एक श्लोक को अपन चिंतन करने के लिए लाएं, चिंतन करने बैठें और जैसा इसमें कहा गया है वैसा अपन करें। तो ऐसा अपन देखना शुरू करें। सुबह संकल्प लें, सुबह उठें और संकल्प लें कि आज जो भी व्यक्ति दिखाई देगा मैं ये देखूंगा कि ये देह उसकी आत्मा नहीं है। और जब भी हम व्यक्ति से मिले तो देखें ये देह उसकी आत्मा नहीं है। कोई व्यक्ति काला है तो आत्मा ऐसी काली नहीं, गोरा है तो आत्मा ऐसी गोरी नहीं, कोई सुंदर है तो आत्मा सुंदर नहीं, कोई बदरू सुंदर नहीं है तो आत्मा भी ऐसी नहीं। कोई ब्लैक है, अमेरिकन है या जो भी है, वो भी, ये स्त्री है पुरुष है वो भी नहीं, ये तो, ये इनका नहीं, ये तो आत्मा इनसे अलग है। कोई जानवर है तो शरीर अलग है, आत्मा इनसे अलग है। कोई पेड़ पौधे हैं तो अलग है, ऐसे ही जल का एक जीव है तो वो भी इस प्रकार से। ऐसे अपन देखना शुरू करें। इससे क्या होगा, हमारे मन में बहुत शांति प्रकट हो जाएगी क्योंकि राग और द्वेष कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रयोग करने को रेडी हैं अपन। इस हाँ। हफ्ते, हाँ इस हफ्ते इसका प्रयोग करें। इस हफ्ते प्रयोग करें इसका। हेलो, जरूर जरूर यार। तो इस हाँ। हफ्ते की होमवर्क रखते हैं। हाँ जी, तो इस हफ्ते इस चीज का अपन प्रयोग रखते हैं कि हम जो भी व्यक्ति को देखेंगे ये देखें कि ये जो शरीर है ये उसका नहीं है और इसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो अपन क्या रखें कि ये जो भी शरीर दिखाई दे रहा है वो ये नहीं है, इसकी जो है आत्मा वो मैं हूं। इससे हमारा अभ्यास होना शुरू होएगा। ठीक है, आज अपन ध्यान भी इसके ऊपर कर सकते हैं। आगे बढ़े, कोई प्रश्न इसके अंदर? नहीं शिरीष जी। ओके, ओके। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढ़ात्मा नस्ततस्तेषां वृथा में ज्ञापन श्रमाम। तो कई लोग तो इसमें ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसे आप ये देखो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके चाचा मामा ताऊ वगैरह यूरोप में होलोकास्ट के दौरान मार दिए गए। वो ज्यू है व्यक्ति। तो वो दिमाग में एक आइडेंटिटी बैठी हुई है कि मैं ज्यू हूँ और ये जो क्रिश्चियंस हैं ये बुरे हैं। और वो इतनी घृणा हृदय में रहती है कि वो खत्म नहीं हो सकती।
और जब उनको जैन धर्म के साथ समझाया जाए कि ना तो कोई जीव है ना कोई कृष्ण है, तो मात्र पर्याय है भव की, और तुम सबके सब तो मात्र आत्मा हो, इस दुनिया में ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबके सब आत्मा है मात्र। तो जब वो समझते हैं तो उनके अंदर सारे भेदभाव और ये द्वेष वगैरह जो है समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रयोग बहुत जरूरी है। अपन ने शास्त्र में पढ़ लेते हैं, शास्त्र में पढ़ना तभी सार्थक हो पाता है जब हमारी दृष्टि उस प्रकार से हो जाए, क्योंकि शास्त्रों में जो भी हम पढ़ते हैं उसका प्रयोजन यही है कि हमारे मन में जो हम चीजों को देखते हैं वो हम आगम के हिसाब से देखें। अगर हम आगम के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे राग द्वेष कम होना शुरू हो जाते हैं, हमारा श्रद्धा निर्मल होता है और हम मुक्ति के और निकट पहुंचते चले जाते हैं। अब अपन अगला बढ़ते हैं। अज्ञापितम न जानन्ति यथा माम ज्ञापितम तथा मूढ़ात्मा नस्त तेषां वृथा में ज्ञापन श्रम। अंतरात्मा व्यक्ति क्या सोचता है कि मूर्ख अज्ञानी जन मेरे बिना बताए तो मुझे मेरे आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं है, बतलाए जाने पर भी नहीं जानते। इसलिए इन्हें कुछ बतलाने में परिश्रम करना व्यर्थ है। अंतरात्मा व्यक्ति क्या सोचता है कि जो मूर्ख अज्ञानी जीव है, मूर्ख अज्ञानी जीव मतलब बहिरात्मा जीव है ना, तो बहिरात्मा जीव मेरे बिना बताए तो मुझे मेरे आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं है। अगर मैं नहीं बतलाऊं तो वो नहीं समझेंगे कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, वो तो मेरे को शरीर मान लेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या जो भी है वो सब लेबल कर देंगे, और बतलाए जाने पर भी नहीं जानते क्योंकि वो बहिरात्मा है और बहिरात्मा में लीन है। तो अगर मैं बताऊंगा तो भी नहीं वो जान सकते, इसलिए इन्हें कुछ बतलाने में परिश्रम करना व्यर्थ है। इसलिए कुछ इनमें परिश्रम करना फायदेमंद नहीं है। तो परिश्रम कहाँ करना है? अपना कल्याण करने में, खुद का कल्याण करने में अपने को अपना परिश्रम करना है। अब देखो ये जो बातें हैं बताई जा रही हैं, फाइनली कैसा होना चाहिए, है ना, जब साधु अवस्था में आ जाते हैं और साधु अवस्था में भी अपन उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब की ये बातें हो रही हैं। अपन श्रावक अवस्था में डेफिनेटली अपने बच्चों को, परिवारजनों को बतलाएं, है ना, और उन्हें बतला करके अगर वो मानते हैं ठीक है और नहीं मानते तो ठीक है। ऐसी साधु अवस्था में भी उपदेश दें, उपदेश वगैरह करते हैं साधु लोग, पर यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उनके लिए की जा रही है जो है पूरा विरक्त होकर के गुप्ती धारण करने की योग्य है, कि गुप्ती धारण करें और जो है गुप्ती धारण करके किसी से भी कोई मतलब ना रखें और अपना कल्याण करें। जहां पर ना कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है, मात्र अपनी आत्मा में ही रहना है, जहां पर मुक्ति की नहीं, प्राप्ति इसका है। मतलब किसी को हम अज्ञानी मूर्ख नहीं बोल सकते। हाँ, तो नहीं, अज्ञानी मूर्ख तो बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सब दृष्टि है, तो एक दृष्टि से मूर्ख अज्ञानी तो है ही, क्योंकि जो बहिरात्मा है उसको मूर्ख अज्ञानी कहा है, तो मूर्ख अज्ञानी है एक अपेक्षा से। मगर यहाँ पर जो दृष्टि है ऊपर, वो दृष्टि है कि उसके मूर्ख और अज्ञानी पने को भी आप कर्मों का उदय जान करके उससे अलग करके उसमें भेद विज्ञान कर दो और केवल आत्मा देखो। तो एक एक चीज को देखने की अलग अलग दृष्टि होती है। जैसे आपके सामने पानी रखा, एक गिलास में मैंने जो है कीचड़ वाला पानी रखा और एक गिलास में डिस्टिल्ड वाटर रखा, तो आप दोनों को पानी कहोगे, ठीक है, और एक कहोगे गंदा पानी और एक साफ पानी है। और अब एक दृष्टि लगाओगे कि जो कीचड़ वाला पानी है उसमें कीचड़ से रहित आप पानी को देखोगे तो कहोगे दोनों ही पानी है, दोनों ही एक जैसे पानी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो सामने वाले जीवों में भी भेद विज्ञान करके कि इनका वास्तविक स्वरूप तो मात्र जानपना, चेतनपना है, वो देख करके आप यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हो, तो आपको सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दृष्टि निश्चय है कि समझ लो आप। और जो नीचे जो दृष्टि अभी हाँ हाँ। बताई है, आ गई, ये जो दृष्टि दिखाई है यहाँ मूर्ख ज्ञानी जीव है, तो मूर्ख ज्ञानी जीव आप किस दृष्टि से देख रहे हो? पर्याय दृष्टि से देख रहे हो। तो हाँ हाँ, तो दोनों दृष्टि से अपने को देखने का अभ्यास होना चाहिए। ये वाली दृष्टि तो अपन देखते ही देखते हैं, मगर ये वाली दृष्टि जो निश्चय वाली दृष्टि है वो दृष्टि नहीं हम देखते। और मुक्ति जो है वो इसी दृष्टि से होती है, क्योंकि
ये जो दृष्टि है बाहर वाले व्यक्ति को ज्ञानी देखना, अमीर देखना, गरीब देखना, ये वाली दृष्टि वास्तविकता में कैसी है? ये दृष्टि जो देख रही है वो सामने वाले की अशाश्वत अवस्था को देख रही है, अनित्य अवस्था को देख रही है, उसकी शाश्वत अवस्था को नहीं देख रही, जो कि सत्य है मगर वो परमानेंट त्रिकाली सत्य नहीं है। त्रिकाली सत्य तो यही है कि आत्मा का स्वरूप जैसा है उसको वैसा देखना, वो ही हमें शांति प्रदान करता है। मगर दोनों ही सत्य हैं अलग अलग अपेक्षा से, है ना, ये स्यादवाद है। नहीं, इसका मतलब क्या है? अंतरात्मा व्यक्ति सोचता है कि मूर्ख अज्ञानी जन मेरे बिना बताए, जो मुझे मेरे आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं है, हाँ बतलाए जाने पर भी नहीं जानते हैं। हाँ, इसलिए मैं उन्हें क्या बतलाऊं, कुछ बतलाने में मतलब नहीं है। तो जो बहिरात्मा जीव है, जो कैड़ा है, एक बहिरात्मा जीव ऐसा है जिसे आप बताओ और बता करके वो समझ जाए और समझ करके वो भी अंतरात्मा हो जाए। और एक जो है जो कैड़ा है, एक ऐसा बहिरात्मा जीव है जो कैड़ा कह लो कुछ भी कह लो, उसे समझाने पर भी फायदा नहीं होता। अब उसको अगर आपने नहीं बताया कि देखो मैं तो आत्मा हूं, तो नहीं बताने से तो उसे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर तो अज्ञान बने के संस्कार ज्यादा हैं, तो फिर उसको बताने से क्या फायदा। ठीक है ठीक है, वही शिरीष सोच जी, रही थी, लेकिन फिर से एक बार आपको पूछा मैंने। हाँ ठीक है। शिरीष जी, हाँ जी। आ, ये तो ठीक है कि जो है मूर्ख है या अज्ञानी है, बट ऐसा मूर्ख अज्ञानी बोलने में थोड़ा एरोगेंस नजर नहीं आता? दोनों नहीं नहीं, वो चीज। तो जानना है हमें, कुछ किसी को नहीं बोलना है, नहीं किसी हाँ को कुछ भी नहीं बोलना है, तो फिर क्या समानता से ही हमें देखना है सबके साथ। हम्म हमें जानना है हम्म कि ये ठीक है भाई, नहीं हमें अपना कल्याण करना है आत्मा का, इसलिए हमें जानना है। तो दोनों दोनों ही पर्सपेक्टिव सकते हैं। अपन सामने वाले हाँ को आत्मा के रूप में भी देखते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हाँ कल्याणकारी है, और हम सामने वाले को पर्याय दृष्टि से भी देखते हैं। दोनों के दोनों सत्य हैं, ठीक है। पर्याय दृष्टि से हम देखेंगे तो विकल्प हाँ करे होगा, और हम ऐसी दृष्टि से देखेंगे तो विकल्प नहीं होगा, ठीक है। मगर अब इनका हाँ, शिखा जी का विकल्प प्रश्न, नहीं होगा यहाँ पर। हाँ शिखा जी का प्रश्न है कि हम सामने वाले को मूर्ख अज्ञानी अगर हम बोलते हैं तो क्या हमें एरोगेंस नहीं आएगी? और क्या आचार्य पूज्य पाद में एरोगेंस नहीं है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं मूर्ख अज्ञानी किसी जीव को? तो किसी को मूर्ख अज्ञानी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमें एरोगेंस हो भी सकती है और नहीं हाँ भी हो सकती। हम बिना एरोगेंस के एज अ फैक्ट कि ये पर्याय दृष्टि से अमूढ़ है, ये पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हाँ, है, एज अ फैक्ट उसे बता रहे हैं, तो वहां पर कोई भी राग या द्वेष नहीं है। और हम एज ए उसे तिरस्कार करते हुए बोल रहे हैं तो वहां पर एरोगेंस होती है और सामने नहीं वाले का इसका तिरस्कार होता मतलब है। एग्जाम्पल देके, जो अभी आगे का आदमी है, एक हाँ कोई मनुष्य है और राग कर रहा है, तो हम समझ ले कि ये वो आत्मा का राग नहीं है उसका, वो तो उसकी सूक्ष्म शरीर का राग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना। वो तो उसका आत्मा तो बहुत शुद्ध ही है, लेकिन ऐसा हमें समझना है, राइट? हाँ, क्या दोनों समझना है? पर्सपेक्टिव, हाँ दोनों देखो क्या आगम चक्षु, आगम क्या बोलता है, सामने वाले व्यक्ति को आप देखेंगे, जैसे आपने आप आत्मा को भी भूल जाएं, आप देखें गंदा पानी आपके सामने गिलास में रखा है, ठीक है, तो आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे ना कि देखो ये गंदा है पानी, मगर वास्तविकता में इसका जो स्वभाव है वो शुद्ध है। तो विभाव की अपेक्षा हाँ, ये अशुद्ध है राइट, और स्वभाव की सही, अपेक्षा ये शुद्ध है, ठीक है ना। यस। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई दूसरी जगह से आया, उसे पता ही नहीं कि ये गंदा पानी है, वो सोचेगा तो गंदी चीज है कोई, इसमें पानी वानी तो है ही नहीं, ये तो बस गंदी ही है, ठीक है। वो ये उसे दिमाग में है ही नहीं कि वास्तविकता में पानी और कीचड़ मिलकर के ये मैला पानी हुआ है, उसे लगता है कोई ये गंदी चीज है। ऐसी प्रवृत्ति हम जीवों की रहती है। जब हम सामने वाले व्यक्ति को देख लेते हैं कि भैया ये तो मुसलमान है या ये क्रिश्चियन है, तो हमें क्या लगता है, भैया ये तो ऐसा ही है, ये इस प्रकार का ही है जीव। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया नहीं, वो मात्र एक पर्सपेक्टिव है, और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, वो स्वभाव से सिद्ध भगवान की शक्ति को, बनने की शक्ति को लिए हुए है। अब इसमें आप हाँ अंतर देखिए, जब हम एकांत से सामने वाले व्यक्ति को मुसलमान मान लिया, या सामने वाले व्यक्ति को कसाई मान लिया, किसी व्यक्ति को हमने बकरा काटते हुए देखा या आदमियों को काटते हुए देखा, तो हमने क्या बोला, ये तो खूनी है, ये मर्डरर है, तो हमने एकांत से उसे वैसा माना, और वैसा मान करके
अपने अंदर उसके प्रति द्वेष पैदा कर लिया। अब स्याद्वास शैली क्या कहती है, इसकी वर्तमान पर्याय ऐसी है, मगर इसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव तो इसका ज्ञायक स्वभाव है और सिद्ध बनने की इसमें क्षमता है। जैसे मेरे अंदर क्षमता है, इसके अंदर ही क्षमता है। जैसी मेरी पर्याय अभी इस समय मनुष्य की है, मैं जैन कुल में हूँ, ये भी अलग कुल में है। मैं भी हो सकता है मैं अनंत बार ऐसा ही बना हूँ और ये अनंत बार हो सकता है मुझ जैसा ही बना। या फिर किसी के बारे में हमें द्वेष नहीं होगा फिर। हाँ हाँ, अब ये दृष्टि बदल गई। पहले जो दृष्टि दृष्टि थी, बदल गई तो किसी हाँ के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा मन में। हाँ, या पहले दृष्टि से मैं एकांत से उसको खूनी मान रहा था, अब मैं एकांत से खूनी नहीं मान रहा। अब मैं उसे पर्याय से ही खूनी मान रहा हूँ, विभाव से ही खूनी मान रहा हूँ और स्वभाव से उसे अपने जैसा मान रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत तो अच्छा। हाँ, जो वस्तु का स्वरूप है जैसा बताया है शास्त्रों में, हम उसे वैसा का वैसा देखते हैं तो हमारे राग द्वेष गलते हैं, और हम उल्टा सीधा देखते हैं तो राग द्वेष पनपते हैं। उल्टा सीधा मतलब जैसा हमारी इंद्रियों को दिखाई देता है, हम क्या देखते हैं, जो हमें इंद्रियों से दिखाई दे रहा है या हमें जो किसने सिखाया है, हमारे मन में जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से हम देखते रहेंगे तो मामला खराब होगा, क्योंकि इंद्रियां और मन हमें सही वस्तु को सही रूप से नहीं दिखाती। केवल आगम ही है जो हमें वास्तविकता में वस्तु का सच्चा स्वरूप दिखलाता है। ना ये इंद्रियां मोक्ष को दिखा सकती हैं, ना ये इंद्रियां हमें अपनी आत्मा को दिखा सकती हैं, और ना ही कर्मों को दिखा सकती हैं। इन इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर हम इंद्रियों का प्रयोग करके आगम का अध्ययन करें तो वो आगम हमें सब कुछ दिखा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई प्रश्न इसमें? यद बोध यतु मिच्छामि तन्नाहम यदहम पुनः ग्राह्यम तदपि नान्यस्य तत् किमन्यस्य बोधे। जो मैं समझा सकता हूं वो मैं नहीं हूं, वह मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, और जो आत्मस्वरूप मैं हूं वह दूसरे जीवों को उपदेशों से ग्राह्य नहीं है। इसे दूसरे जीवों को भला क्या समझाऊं। ठीक है, इसको अपन अगली बार करें, अपन ध्यान करें, 20 मिनट बचे हैं अपने, या ये वाला कर लेते हैं अपन, जो मैं समझा सकता हूँ। भैया एक मिनट, हाँ मेरा हाँ एक प्रश्न था। हाँ ये जो अभी आपने 58 नंबर पे पढ़ा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? 58 नंबर पे, हाँ जो अपन ने गाथा हाँ पढ़ी। राइट। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि जो योगी उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, ठीक है, योगी उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, या श्रावक जो सामायिक में स्थित है, देखो जो अपना डे टू डे रूटीन कर रहा है, अपनी फैमिली में लगा हुआ है, उसकी बात यहाँ पर मुख्य नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात है जैसे सेठ सुदर्शन है, सेठ सुदर्शन रात्रि में जाकर के पूरी रात्रि भर ध्यान लगा रहे हैं, या जो साधु उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके लिए कहा गया है कि आप जो व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिस व्यक्ति के संस्कार बहुत गहरे हैं अज्ञानी के, मतलब ऐसा कपड़ा जो धुल नहीं सकता उसमें डिटर्जेंट मत लगाओ, आप अपना कल्याण करो। जो धुल सकता है उसकी बात अलग है, बट जो धुल ही नहीं सकता उसको आप बताओगे तो भी वो नहीं समझेगा, और नहीं बताओगे तो समझेगा ही नहीं, इसे उसमें परिश्रम करना व्यर्थ है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। मतलब ये कि आप अपना स्वयं कल्याण करिए, है ना? नहीं मतलब प्रीचर। हाँ नहीं, ये मतलब नहीं सबसे है। आप प्रीच करें मगर उसको करें जो एक्चुअली क्या होता है, कहीं पर हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं प्रीच करने में भी। प्रीच करने में भी सामने वाला अगर नहीं सुधर रहा है तो भी लग जाते हैं पीछे, भैया इसको सुधारना है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जो सुधर जाए उसकी बात अलग है, जो मूर्ख अज्ञानी जन है, जिसके संस्कार गहरे हैं भजात्म बने के, वो अगर समझ जाए तो ठीक, नहीं वो समझेगा नहीं बताने पर, और नहीं बताने पर तो समझेगा ही नहीं, इसे उसे बताने में परिश्रम करना व्यर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब हिंदी का एक मुहावरा है, हाँ अंधे के आगे रोए और अपने नैना भी खोए, तो वो वाली परिस्थिति से बचने की सलाह दी गई है। हाँ 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 बिल्कुल। अब इसमें एकांत है, देखो हम गृहस्थ अवस्था में हैं तो हम अपने बच्चों को, घर वालों को, मित्रों को सही बात बताएं, वो तो हमारा कर्तव्य है। मगर बताने के बाद कोई नहीं माने, नहीं समझ रहा, तो फिर उसमें बार बार परिश्रम करना व्यर्थ है। इसको अपन ऐसे लगा सकते हैं अपनी अवस्था में। मगर जब हम समाइक के काल में पहुंच जाएं,
या अपन भी रात्रि को बैठ के शीर्ष दर्शन की तरह अपन भी ध्यान लगाना शुरू कर दें, तो उस अवस्था में तो हमारे लिए कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है, कुछ भी समझाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि उस समय तो वचन गुप्ती कर ली है। ऐसे ही साधु है, साधु ने प्रवचन दिया, प्रवचन दे करके जो समझ गया, जो नहीं समझा उस पे एफर्ट नहीं लगाया, और जब वो भी अपने मौन में चले गए, उन्होंने मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती में लग गए, तो उस समय पर सारे विकल्प सुनना बंद और सुनाना बंद। तो ये आपकी जो स्थिति है और भूमिका है, उसके आधार पर आपको क्या करना है वो बदल जाते हैं मायने। ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ, ये थोड़ा क्या है ना, जैन दर्शन में सीधा एक सोल्यूशन नहीं है कि बुखार हुई पैरासिटामोल खा लिया। यहाँ पर तो अलग अलग तरीके हैं, भैया आपकी क्या भूमिका है, उस भूमिका में उसके हिसाब से आपको क्या करना है वो चीजें बताइए, इस तरह से बताते हैं। ठीक है, अब अगला, जो मैं समझा सकता हूं वो मैं नहीं हूं, वह मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, और जो आत्मस्वरूप मैं हूं वो दूसरे के उपदेशों, दूसरों जीवों को उपदेशों से ग्राह्य नहीं है। दूसरे जीवों को भला मैं कैसे समझाऊं। यहाँ पर जीव वही वाला चल रहा है जो पहले चल रहा था, मूर्ख अज्ञानी। तो मूर्ख अज्ञानी जीव को जो चीज मैं समझा सकता हूँ, मैं पुद्गल के बारे में समझा सकता हूँ, अपनी पर्याय के बारे में समझा सकता हूँ, मगर वो तो मैं हूं नहीं। और जो जो मैं हूं ज्ञायक भाव, वो दूसरा व्यक्ति उपदेशों से समझ नहीं पा रहा है, उसके ग्राह्य ही नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरे जीवों को क्या समझाऊं। एक्चुअली ये ग्रंथ है समाधि तंत्र, और समाधि का मतलब होता है अपनी आत्मा में लीन हो जाना, और यहाँ पर अपनी आत्मा में लीन होने की बात करी जा रही है। इसलिए यहाँ पर सब चीजों से विरत करके अपनी आत्मा में लीन होने की प्रेरणा करी जा रही है। ठीक है, तो अपनी जब आत्मा में लीन होता है जीव, तो वो एकांत में आ जाता है। एक अंत बस एक ही है, बस मेरा, मैं अपना ही बस मेरा हूं, ना मुझे किसी से बोलना है, ना किसी से सुनना है, ना कुछ कहना है। जो साधु महाराज हैं, सामायिक में गए या फिर पुराने जन्म, पुराने काल में, चौथे काल में एकल विहारी हुए, है ना, जो जिन कल्पी साधु होते थे, जैसे आपने सुकुमाल मुनि के बारे में सुना है, दीक्षाली और दीक्षाली करके अकेले ही चल पड़े। रामचंद्र जी थे, अकेले ही चल पड़े। तीर्थंकर भगवान थे, अकेले ही चल पड़े और मौन ले लिया। तो समाधि के लिए क्या करना है, आदिनाथ भगवान ने किसी को भी उपदेश नहीं दिया केवल ज्ञान से पहले। तो समाधि के लिए उपदेश देना बंद करना पड़ेगा। अगर उपदेश देंगे तो खुद की समाधि नहीं लग पाएगी। खुद की समाधि में जाना है तो उस समय के लिए आपको उपदेश देने बंद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहां प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है जी, समझ में आ गया ये अकिंचन? हाँ जी भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये ग्रंथ ही समाधि तंत्र है, तो इसमें मतलब सभी विकल्पों को छोड़ के और अपने ऊपर ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए कहा गया है। हाँ, ये भैया तू हाँ तू पढ़ा मत, अब तेरा एग्जाम है, तुझे खुद अपना पेपर तो खुद ही देना पड़ेगा, हाँ, ये दूसरों के श्राव बारे का, में सोचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ आनंद आया। हाँ, ये श्रावकाचार नहीं है। और क्या है कि ये श्रावकों के लिए है। श्रावक जब सामायिक में जाएगा ना, जब वो सामायिक में बैठेगा, या आप शीर्ष दर्शन को देखो, उनके ऊपर वो हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है। आप देखो शीर्ष दर्शन की कहानी देखो, उपसर्ग हो रहा है। रानी की जो सखी थी या जो भी थी सेविका, वो आई, उपसर्ग करके गई, उपसर्ग करके उसको बिठा करके हल पर लेकर, पता नहीं किस पे, रथ पे लेकर के आ गई और रानी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और रानी के बाद जब वो कुछ नहीं दिख पाया, तो रानी ने अपने कपड़े कुपड़े फाड़ फूड़ करके बोल दिया कि ये जो है मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। बट शेष दर्शन चुप रहे, उन्होंने के सामने ये नहीं बोला कि भैया ये रानी झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रहा हूँ। वो चुप रहे, क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था में आ गए, समाधि की अवस्था में आ गए। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जब तक मेरा उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मेरा किसी से कोई विकल्प कुछ करने का मन नहीं है। बाद में देवों ने उनकी रक्षा करी, वो बात अलग है। ठीक है, तो जिस समय श्रावक भी अपने ध्यान में जाएगा, सामायिक में करेगा, तो वो सब चीजों से विरत हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? तो अपन ये करने को रेडी हैं, मार्कर कर देता हूं। ओके, तो अपन इस हफ्ते ये वाला प्रयोग करने को रेडी हैं। आत्म स्वरूप में स्थित होकर, ये समझ में आ गया, ये अपन इस हफ्ते प्रयोग करेंगे।
कि दूसरों की देह को भी हम अनात्म बुद्धि से देखें और अपनी देह को भी अनात्म बुद्धि से देखें। शिखा जी, मोनिका भाभी, निकिता, अशोक भाई साहब हाँ जी रेडी हैं? जी। मुकेश भैया? हाँ भैया चलो रेडी हैं सेजी जी। हाँ रेखा, अभी करना ही है इस हफ्ते। जिसको भी हम देखें तो हमें ये अभ्यास करना है कि ये देह उसकी अलग है और उसकी आत्मा अलग है। सामने वाले में भी भेद विज्ञान करना है और अपने में भी भेद विज्ञान करना है। चलेगा? कोई बोल नहीं रहा। निकिता? यस यस जी जी हाँ। ओके, हाँ जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन ध्यान करते हैं, इसी के ऊपर अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आप लोग करें ध्यान शुरू। हाँ यस यस जी मैम। ठीक है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। गहरी श्वास लें और छोड़ दें।